हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BSCB अड्डा पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम इस क्लास 10th का ज्योग्राफी का पार्ट 3 आज करा रहे हैं। चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। आज पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। यदि आपने इसे नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 3 आज हम आप लोग को करा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। देखिए अगला क्वेश्चन, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। देखिए अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट हो जाएगा। तो इस चारों कोयले का ही प्रकार है। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट होगा, दूसरा में बिटुमिनस होगा, तीसरा लिग्नाइट होगा और चौथा पीट होगा। याद रखिएगा, पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। देखिए अगला क्वेश्चन, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रमुख तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। डिगबोई कहाँ है? तो असम में। डिगबोई असम में है। और डिगबोई में प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में बना था। 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। देखिए अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। सतलज नदी पर अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ है? पंजाब में। सतलज कहाँ है? पंजाब में। यानी भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है? पंजाब में। इसका शुरुआत 1948 ईस्वी में बनना स्टार्ट हुआ था और यह 1968 ईस्वी में जाकर पूरा कंप्लीट हो गया। 1968 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया था। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, सतलज नदी परियोजना। इसे याद रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर, जो पंजाब में है। इसका निर्माण 1948 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1968 ईस्वी में कंप्लीट हो गया। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी योजना है। देखिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। इसे याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखें, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी है। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल झारखंड है। झारखंड, जो ये जादूगोड़ा जो झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है जादूगोड़ा, ही यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। देखिए अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं, क्योंकि वहाँ राजस्थान में रेगिस्तान है, जो धूप भी बहुत कड़ा होता है, इसलिए सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है राजस्थान में। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो ज्वारीय और तरंग ऊर्जा के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति, सबसे अधिक अनुकूल परिस्थिति खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखें, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। झारखंड का जो झरिया क्षेत्र है वहाँ सबसे अधिक कोयला का खदान है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस प्रसिद्ध है? तो भारत का राष्ट्रीय कान्हा पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है।
इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ के लिए। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो डॉक्टर मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। डॉक्टर मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत से किस खनिज का अभाव है। भारत में किस खनिज का अभाव है। तो भारत में अभ्रक, बॉक्साइट और लौह तीनों का मात्रा पाया जाता है, लेकिन लेड का जो कि बहुत ही अभाव है भारत में। इसका सही आंसर हो जाएगा लेड। भारत में लेड का अभाव है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरबन है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है। तो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। यह 10,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 10,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में सुंदरबन डेल्टा फैला हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। देखिए अगला क्वेश्चन, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो संसाधन होते नहीं बनते, यह क्वेश्चन जिम्मरमैन ने इसे कहा था। संसाधन होते नहीं बनते, इसे जिम्मरमैन ने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल बनाया जाता है तांबे और जस्ते दोनों से। तो दोस्तों पीतल तांबा और जस्ता दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। तांबा और जस्ता दोनों के मिश्रण से पीतल को बनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा तांबे और जस्ते के मिश्रण से। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सर्वाधिक वर्षा मावसिनराम में होती है। मावसिनराम यह मेघालय में स्थित है। सर्वाधिक वर्षा मावसिनराम में, सिर्फ भारत में सर्वाधिक नहीं दोस्तों, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा मावसिनराम में होती है, जो कि भारत के मेघालय में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा मानसीराम में। देखिए अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में, या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन इनमें से कोई नहीं हो। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हुआ था, तो कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिक में हुआ था। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिक में 1992 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिक में 1992 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन ये हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिक में 1992 ईस्वी को। इसे याद रखिएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल या चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश होता था, जो अब 2 बढ़ गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश है। आप इसे याद रखें तो आपको आसानी होगा। कोई भी ऑप्शन में यदि चंडीगढ़ की जगह कोई भी आ जाएगा, मान लिया दमन और दीप, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप, दिल्ली कोई भी आ जाए, तो इसे याद रखिएगा। आप देख लीजिए, भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, छठम पुडुचेरी, दिल्ली जो भारत की राजधानी भी है, और 2 नया बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो दोस्तों इस वीडियो को आपने अंत तक देखा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले अपलोड वीडियो को भी देख सकते हैं। इससे आपको याद करने में आसानी होगी। आप इस वीडियो को 1 बार से 2 बार देखिए, आपको रिवाइज हो जाएगा। आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।